आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, मैं हूं राजीव देवासी और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। और हम इस समय खड़े हैं झाक ग्राम पंचायत में, जो 16 किलोमीटर मुख्यालय बिलाड़ा से दूर है। यहाँ पे जब हमने देखा तो खूब सारी बाइक खड़ी है, पास में स्कूल है और यहाँ पर खूब सारे ट्रैक्टर्स यहाँ पर है। 20-25 ट्रैक्टर्स इस समय है और ये कह रहे हैं कि 50 ट्रैक्टर आ चुके हैं। इस 30-35 बीघा ज़मीन पर साफ सफाई हो रही है, लेकिन हम क्या माजरा है, आइए ग्रामवासियों से पूछते हैं, देखते हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल यहाँ पे खड़े हैं। आप जाग गांव के स्कूल के प्रिंसिपल हैं? पूर्व प्रिंसिपल है। शुभ नाम आपका? हनुमान राम खोजा। हनुमान राम खोजा जो है पूर्व प्रिंसिपल है, शिक्षाविद है। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ग्राम जाग के अंदर गौशाला के लिए जो चारे की व्यवस्था करने के लिए ग्रामवासियों ने तय किया है कि जो खालसा ज़मीन पड़ी है, जो गोचर भूमि की है, यहाँ चारा बोकर के गायों के लिए व्यवस्था करने हेतु तो सभी ग्रामीण जनों ने ये ट्रैक्टर वगैरह लाए हैं, ताकि हम इस मैदान की, इस गोचर भूमि की सफाई करें और जब बरसात हो तो यहाँ पर हम चारे की बुआई करें गायों के लिए। क्या आपको पक्का मालूम है ये गोचर जमीन ही है या 91 है या किस प्रकार की कैसी जमीन है? इसके बारे में कौन क्या बताना, आप बताना चाहेंगे? गौचर ही जैसा गौचर है, तालाब अंगोर है। ये गायों के लिए है और गायें यही हमेशा चरती आई है और इसी व्यवस्था के लिए कि कम से कम हम चारा बोएंगे तो गायों के लिए 5-6 महीने का चारा हो जाएगा हमारे लिए। ग्रामवासियों का ये कहना है कि यहाँ पर गोचर जमीन पड़ी थी, उसका ये साफ सफाई करके गौ माता के लिए चारे का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पीछे जो एक बोर्ड हमने देखा, वहाँ खेल मैदान और स्कूल लिखा हुआ है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बोर्ड वहाँ पे ये दर्शाया गया है। ये जो 40-45 बीघा ज़मीन है, इसके अंदर 15 बीघा जो ज़मीन ऊपर की साइड में पड़ी है, बोर्ड तो हमने पूरा लगा रखा है, लेकिन मैदान अलग है इसे। मतलब ये कहना चाहते हैं इस जमीन के अंदर कुल कितने बीघा जमीन है? ये 45 बीघा ज़मीन। 45 बीघा जमीन है। 45 बीघा जमीन में स्कूल की भी खेल मैदान की हिस्सेदारी है, वो अलग है, वो इसी जमीन में है। हाँ, वो अलग है, इसके अलग है, वो इनसे ऊपर है वो। मतलब जो आपके पोजीशन में है उसमें सिर्फ गायों का चारा होगा और वो खेल मैदान जो है वो अलग होगा। तो फिर पूछ सकता हूँ, ये बोर्ड फिर वहाँ लगने के बजाय यहाँ कैसे लगा? वहाँ जमीन समतल नहीं थी, यहाँ समतल थी, तो लोगों ने यहाँ लगा दिया ताकि ये भी आने वाले ज़माने में हमारे गांव के विकास के लिए और शिक्षा विभाग और स्कूल के लिए हम इस ज़मीन को सुरक्षित रख सकें। इन्होंने ये क्लियर किया है कि जो बोर्ड जो लगा हुआ है वो समतल ज़मीन वो नहीं थी, तो पहले यहाँ लगाया गया है ताकि यहाँ पे बच्चे जो है खेलते रहेंगे। और ज़मीन जो है, ये खेल जो मैदान है, इसका इश्यू जो है वो अब बोर्ड वहाँ होना चाहिए। वहाँ लगेगा अब ये बोर्ड नहीं, ये पूरी ज़मीन जो गायों के लिए है और हमारे स्कूल के लिए ही रखी जाएगी सुरक्षित। जब ये चारा नहीं होगा तो हम इसको गांव के लिए रखेंगे ज़मीन को, ताकि ये स्कूल भी आने वाले ज़माने जो नई योजनाएं आएगी स्कूल के लिए या गांव के लिए, उसके लिए ज़मीन का हम यूज कर सकें। अभी खाली पड़ी है तो हमने इसको गोचर के लिए या गौशाला के लिए काम में लेने का निर्णय लिया है। स्कूल के पोजीशन की अंदर भी रहेगी, ऐसी बात कह रहे हैं। कुछ विरोधाभास ना हो इसलिए कुछ और जानकारी हम प्राप्त करते हैं। और कौन बताना चाहेंगे? आप बताएं। ये नवयुवा जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, ये ट्रैक्टर्स है क्या? इनको आप सबने अपनी इच्छा से बुलाई, अपनी इच्छा से आए क्या? 36 कुंभ के हर बंदे का यही इच्छा थी कि हम गायों के लिए यहाँ फसल बोए, ज्वार बो के और गायों के लिए गौशाला में डालें। इसलिए पिछले 15 दिन से सभी अपना भाग दौड़ करके ट्रैक्टर वालों से बात करके आज सारे ट्रैक्टर वालों को यहाँ बुलाया और अपना पूरा सहयोग दिया है नवयुग मंडल ने और सभी 36 कुंभ के ग्रामवासियों ने कि हम गायों के लिए कुछ ना कुछ करें, अच्छा करके यहाँ गायों के लिए कुछ हम बोए। क्या नाम आपका? शेराराम खोजा। हम ट्रैक्टर के जो काफ़ी यहाँ पर मेरे पीछे आएंगे कैमरामैन, और खूब सारे ट्रैक्टर वाले यहाँ पे आए हुए रहे। इन लोगों ने यहाँ पे पूरे ठीक किया, इस ज़मीन को समतल बनाया है और खूब यहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे ही जानेंगे, आप कहाँ के हैं? हम जाके ही है। क्या नाम आपका? दुर्गा राम जी खोजा। और हम गाय के बाद से चारा के बाद हमारे फ्री ट्रैक्टर चल रहा है, सारा जाग का ट्रैक्टर आएगा, सारा ही फ्री है, हर जाति का 36 कुंभ का हमारा ट्रैक्टर है यहाँ। मतलब इनका ये कहना है सारे जो ट्रैक्टर्स आए हैं गांव वालों की तरफ से आए हैं, किसी प्रकार से कोई भी किराया नहीं लिया गया, सभी लोग एक होकर के आए हैं और कोई भी डीजल वगैरह का कोई भी पैसा फ्री है। आपके जैसे सब बढ़ेगा खर्चा, आपके होते हैं सारे खर्चा, किसी को देने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर एक जमीन है झाक में, उस झाक की जमीन में काफी ग्रामवासी, ज्यादातर युवा लोग आए हुए, नवयुवक लोग और कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर है और सब लोग एक ही बात ये कहना चाहते हैं कि ये जो वहाँ पर और कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है हम इनसे जानते हैं। कुछ और आए हैं कुछ लोग,
जमीन टोटली शिक्षा डिपार्टमेंट की रहेगी। कुछ और विरोधाभास हमारे सामने आ रहे हैं, तो इनसे हम पूछेंगे। आपका शुभ नाम? मांगीलाल बीड़ा। मांगीलाल जी, ये जमीन के बारे में कुछ आप वयोवृद्ध हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप समाज? ये जमीन किस प्रकार की थी, क्या हो रहा है, क्या होगा? ये जमीन गांव की है और गांव शिक्षा विभाग से लगा के गायों के लिए सबके लिए काम आएगी। जब शिक्षा विभाग का डिपार्टमेंट आएगा और कुछ मंजूरी मिलेगी तो शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर देंगे। इतने में गायों के लिए काम में लेते हैं। क्या शिक्षा विभाग से, क्या सरकार से मैदान का पैसे की है, कोई प्रकार से है, कुछ भी आएगी उस टाइम शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर देंगे। इतने में हम काम में लेते हैं गायों के लिए। हम हमारे घर के लिए नहीं, 36 को हम गायों के लिए काम में लेते हैं। तो मैं आपसे आरजे न्यूज के दर्शकों की तरफ से ये जानना चाह रहा हूँ कि ये प्रशासन को पूछ करके या शिक्षा विभाग को पूछ करके कोई अनुमति, कोई कुछ लेके, या आप अपने हिसाब से ही कर रहे हैं? अभी शिक्षा विभाग को सुपुर्द किया कि नाप चोप नहीं हुआ है, सम्मिलित जमीन है पूरी। किधर भी शिक्षा विभाग ले सकता है और किधर भी बाकी की जमीन गायों को पड़ी है, सब शामिलात है। गांव के लोग कह रहे हैं गायों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। नवयुवक इकट्ठा हुआ है, नवयुवक यहाँ पर ज़्यादा संख्या में है और सभी लोग गांव के, कुछ ट्रैक्टर यहाँ पे आए हुए हैं, जो 50 से ज़्यादा ट्रैक्टर आके जा रहे हैं। अपनी तरफ से सभी लोग सेवा दे रहे हैं, डीजल इनका घर का है और सभी लोग एक स्वर में ये कह रहे हैं हम गाँव वासी हैं और ये ज़मीन जो है, इस ज़मीन पर जब तक शिक्षा विभाग को आवंटन का प्रक्रिया जो है, सीमांकन का प्रक्रिया है, तरमीम की प्रक्रिया या कुछ भी जो है सरकारी इश्यूज है, वो जब तक पूरे नहीं हो जाते हैं, जब तक हम यहाँ पे उगाएंगे और गौ माता के लिए हम चारा उगाएंगे। देखना यहाँ पर एक शेखर गौड़ बजरंगी जो गौ भक्त हैं और काफ़ी जो है चर्चित व्यक्ति हैं, इनसे हम जानते हैं इस आयोजन के बारे में। ये भी यहाँ पे मौजूद है, तो इनसे हम जानेंगे। मैं सर्वप्रथम आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो ये 45 बीघा जो ज़मीन है, इसमें 15 बीघा ज़मीन जो ये सब बता रहे हैं बिल्कुल सही है कि भाई स्कूल के लिए आवंटित हो रखी है, मैदान के लिए आवंटित हो रखी है और आगे भी वो 15 बीघा ज़मीन जो है वो आवंटित जो हुई है वो स्कूल के लिए ही रहेगी। और जो 30 बीघा जो ज़मीन है, वो 30 बीघा ज़मीन हम जो नवयुवक है यहाँ पे, नवयुवक की जो मंडली है, उन्होंने क्या है कि एक मिसाल तैयार की कि कुछ करके अपने गौ माता के लिए कुछ किया जाए, ठीक है। और ना ऐसा कोई अतिक्रमण का हमारा कोई ऐसा कोई विचार नहीं है और ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है। हमारे सिर्फ एक मुहिम थी कि भाई अपनी जो गौ माता है, जो हमारी गौ माता जो घूम रही है, या मान लो गौशाला की जो गायें वगैरह हैं जिनके लिए चारा हो जाना चाहिए, हमारे सिर्फ यही मुहिम है। और अभी टोटली गाँव से ये जो भी ट्रैक्टर वगैरह आए हैं, सब अपनी अपनी मर्जी से, अपने अपने खर्चे से, अपने अपने ताबूत के हिसाब से ही यहाँ पे आए हैं, ठीक है। और हम लोग मदद करके और ये जो जवार गायों के लिए, जो गौ माता के लिए जो जवार वगैरह उगाने का काम करना है वो हम लोग करेंगे। आगे हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है कि भाई इस पर किसी प्रकार के अतिक्रमण के लिए खड़ा करना या कोई भी विवादित कोई चीज़ करनी है। इसको विवादित भूमि हमें नहीं बनानी, जो सरकारी है सरकारी ही रहेगी। हम शेखर से और जानेंगे। शेखर, जब ये इतने सारे ट्रैक्टर आए, इतने सारे लोग आए, नवयुवक आए, तो कहीं ना कहीं ये आयोजन हुआ, ये अचानक से तो हुआ नहीं। आप लोगों ने मीटिंग ली होगी, आप लोगों ने गांव के लोगों को पूछा होगा, तो उसमें आप किस प्रकार से आपने योजनाएं बनाई? सर्वप्रथम हमने एक कमेटी बनाई, नवयुवक कमेटी बना के सब बैठ के वार्तालाप कर ली कि हमें ऐसा करना चाहिए गौ माता के लिए। तो सब नवयुवक तैयार हो गए। क्या पूरा गांव इस मामले में एक है? हाँ, पूरा गांव एक के। पहले नवयुवक तैयार हो गया, नवयुवक तैयार होने के बाद में पूरे गांव वाले से जन सहयोग के लिए घूम गए कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं, आपका क्या विचार है। तो जितने भी ग्रामीण है, बुजुर्ग है, हमारे जो हमारे पिता की उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं, सबका एक ही सहयोग था कि भाई आप अगर ऐसी चीज़ अपनी गौ माता के लिए कर रहे हो तो हम सब आपके साथ हैं। इन्होंने तन मन और धन से अपना सहयोग दे रहे हैं और अपने जो वाहन वगैरह है, ट्रैक्टर वगैरह, ये सब ला के अपना काम कर रहे हैं। और बीज के लिए भी जो हम यहाँ बीज के लिए भी करेंगे, ये कुछ आज जैसे 30-45 बीघा 40 बीघा ज़मीन अगर जवार के लिए उगाने के लिए काम करेंगे तो एक आदमी, एक व्यक्ति कोई बीज लाने वाला नहीं है यहाँ पे। तो पूरे ग्रामीण के सहयोग से ही यहाँ पे बीज आएगा और सब ग्रामीण का 36 कौम का यहाँ पे सहयोग चल रहा है। ये कुछ कहना है ग्रामवासियों का और यहाँ के युवाओं का। अब देखना ये होगा कि ये जो इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, इस प्रकार से ये बीज से लेकर के गांव का हर व्यक्ति यहाँ पे सहयोग करेगा। इस मामले में आगे क्या होता है, कितनी ये सेवा कर पाते हैं और प्रशासन से इनको आज्ञा है या नहीं है, स्कूल से इनको आज्ञा है या नहीं है, क्या स्कूल इसमें ऑब्जेक्शन उठाता है, प्रशासन उठाता है। तो पूरा यहाँ फिलहाल ये देखा जा सकता है कि पूरा गाँव एक होकर के यहाँ पे आया हुआ है। हम भी काफ़ी देर से खड़े हैं, अभी तक कोई ऐसा विवाद का प्रश्न अभी पैदा नहीं हुआ, अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति आके यहाँ खड़ा नहीं हुआ है जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन करे। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। हमारे साथ बने रहिए। मैं राजू देवासी, कैमरामैन पवन रील के साथ में
आरजे न्यूज़ राजस्थान।